क्या अमेरिका आने के लिए आपको अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है और अंग्रेज़ी बोलना है तो कितना आना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में हूं, इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहाँ बहुत सालों से अमेरिका में रहता हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर, साथ साथ पढ़ाई का भी काम चलते रहता है। उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो चैनल से जुड़े हुए हैं। वैसे मैं यहाँ पर अभी कुकिंग कर रहा हूँ तो इधर उधर मैं भागते रहूँगा वीडियो में, तो मेरे भागने को इग्नोर करते जाना, ठीक है। आजकल टाइम कम मिलता है तो मैंने सोचा खाना बनाते बनाते ही बात कर ले, थोड़ा बहुत ये गपशप भी हो जाएगा और आपको जानकारी भी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो वीडियो को मेरे देखते हैं वो ज़्यादातर छोटे गांव से ही हैं। वो लोगों को बेसिक जानकारी चाहिए होता है तो पूछते रहते हैं, सर मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ, क्या मैं अमेरिका आ सकता हूँ। जी सरल उसका उत्तर है, बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। वो दोस्त लोग जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कि आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका के लिए कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कितने तरीके का वीज़ा होता है, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, यहाँ पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, और अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है यहाँ पर मैं छोटा मोटा वीडियो आपके साथ साझा करते रहता हूँ। तो आप धरती के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं, वेलकम टू माई चैनल। तो मैं सब्जी काटते काटते बात करूँगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात है, देखो आप कौन सी भाषा बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, नेपाली भाषा बोलते हैं, या फिर कोई भी और भाषा बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या कोई भी और भाषा बोलते हैं। तो बात ये है कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं या भारत से बाहर या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से बाहर, अगर वहाँ अंग्रेज़ी मुख्य भाषा नहीं है तो अंग्रेज़ी जानना तो पड़ता है। और फिर कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि क्या वहाँ पर सबको अंग्रेज़ी बोलना होता है, क्योंकि आप यूट्यूब में अब चूँकि दुनिया जुड़ गई है एक तरीके से इंटरनेट के कारण, तो कभी कभी हम देखते हैं ना, ओ वो तो अंग्रेज़ी नहीं बोलता लेकिन वो कैसे चला गया। और फिर बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि बहुत लोग फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, उसके बाद भी वो छोटा मोटा काम करते रहते हैं, तो ये कैसे होता है। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं। पहले मेरे भी दिमाग में हुआ करता था एक ज़माने में, अब नहीं रहता है, अब तो मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ। तो देखो दुनिया में 195 देश हैं और अब शायद उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे, और अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया भर के लोग यहाँ रहते हैं। मतलब 150 से ज़्यादा देश के लोग यहाँ अमेरिका में रहते होंगे, और जाहिर सी बात है कि हर कोई जो यहाँ आता है वो अंग्रेज़ी तो बोलता नहीं है। और यहाँ हर साल लाखों लोग नए इमिग्रेंट आते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका उस हिसाब से बहुत अनोखा जगह है, देखा जाए तो। उसकी दुनिया के हर भाषा के बोलने वाले लोग हर मोहल्ले में मिलेंगे, कि आपको एक ही मोहल्ले में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वीज़ा में यहाँ आ रहे हैं, उस हिसाब से आपकी अंग्रेज़ी बोलने की अनिवार्यता तय होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, स्टूडेंट के रूप में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रोफेसर है वो अंग्रेज़ी में ही पढ़ाएंगे। हालांकि कई बार वो लोग स्पेनिश भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर दर्शक जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो स्पेनिश भाषा बोलने वाले तो होंगे नहीं। इसलिए अगर जब आप यहाँ पढ़ने आना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट के रूप में, तो उतना अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है कि आप जो प्रोफेसर बोल रहे हैं उसको समझ पाएँ। उतना फ्लुएंट बोलना ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आखिर में आपको लिखना है और कम्युनिकेट थोड़ा बहुत करना रहता है बीच बीच में, लेकिन एकदम फ्लुएंट बोलना, तुम सोचोगे कि मुझे अमेरिका के एक्सेंट टाइप का अंग्रेज़ी आया, तो वैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरे पास तो खुद बहुत हैवी एक्सेंट है, मैं वहीं पर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा अंग्रेज़ी फर्राटेदार था, वो धीरे धीरे आ जाता है। तो अगर वो घबराहट है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आता है, तो देखो भाषा ऐसी चीज़ है कि आप उस माहौल में एक लंबे समय तक रहते हैं तो हर कोई थोड़ा बहुत पिकअप कर लेता है, शब्दों को ना सीख जाता है। अगर संभव हो तो तुम जहाँ पर थोड़ा अंग्रेज़ी बोलते हैं वहाँ पर ज़बरदस्ती चले जाओ, या फिर उस तरीके का माहौल खड़ा करो अपने इर्द गिर्द कि तुमको अंग्रेज़ी बोलना ही पड़े, फिर धीरे धीरे आने लगता है। आई नो आसान नहीं होता है, कई सारा डर रहता है, शर्म रहता है, लेकिन फिर आ जाएगा धीरे धीरे ना। डर को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। फिर दूसरा वो जिनका मतलब जो लोग जैसे काम करने आ रहे हैं, प्रोफेशनल काम करने आ रहे हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर का काम करता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई डॉक्टर है, तो उनको भी अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। उनको तो मतलब सीधा जो यहाँ के कस्टमर होंगे, जो पेशेंट होंगे, उनसे बात करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अंग्रेज़ी आना अनिवार्य है। तो प्रोफेशनल काम के लिए अंग्रेज़ी आना बिल्कुल ज़रूरी है। पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, बोलना फ्लुएंट ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से मिलता हूँ, खासकर बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी मिलता हूँ, कई लोग जो चीन से आए रहते हैं, जापान से, वो लोग उतना फ्लुएंट नहीं बोलते, लेकिन समझ में आता है, सबको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा उस तरीके के लोग होते हैं जो लेबर का काम करने आते हैं, मतलब जो मजदूरी का काम करने यहाँ आते हैं। हालांकि वो काम सीधा भारत से आप या जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से सीधा मजदूरी का काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि असंभव नहीं होता, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बताए हैं। वैसे
आप अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल में और आपको अगर कुछ सवाल रहता है वीज़ा से संबंधित और इन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में, चूँकि मैंने बोला भी है कि मैं बेसिक चीज़ों के बारे में ही बताने की कोशिश करूँगा ताकि तुम जैसे जो छोटे जगह से जो लोग जुड़ते हैं उन तक इस तरीके की जानकारी पहुँच जाए। तो आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। जवाब देने में विलम्ब होगा लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा ईमेल है ganwar.inqalabi@gmail.com, जो कि मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, हालांकि एक्टिव नहीं रहता बहुत। इंस्टाग्राम का आईडी है फ़कीर फिरंगी, तो ऐड कर लेना। वहाँ पर जवाब हर बार नहीं दूंगा लेकिन कभी कभी दिया करूँगा। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि अगर आप मजदूरी करने आ रहे हैं, प्लम्बर का काम करने, पढ़ाई का काम करने, जो रोड साफ करते हैं या फिर जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर जो किसी ठेले में काम करते हैं, उनको अंग्रेज़ी बोलना जरूरी नहीं है। तो उनको अपना काम आना चाहिए, काम करो। जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या फिर जो बहुत सारे जो बेबी सीटर होते हैं, बच्चे का देखभाल करते हैं, उनको अंग्रेज़ी आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। तुमको काम आना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे तुम सीख जाते हो थोड़ा बहुत। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हालांकि यहाँ बहुत कम होता है अमेरिका में कि कोई उस मजदूर वर्ग के लोगों के साथ दोस्ती हो, लेकिन मेरा है बहुत लोगों के साथ। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी हम अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं ठीक से, मतलब वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती यारी चलती रहती है। हमारा समझ में आ जाता है थोड़ा सा ना, और कभी कभी फीलिंग भी मैटर करता है कि जरूरी नहीं कि आपको भाषा ही आए। चौथा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ रिलीजियस वीज़ा में आते हैं, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में काम करने के लिए। वहाँ के जो पुजारी होते हैं उस तरीके से, या फिर उससे जो जुड़े लोग हैं, तो उनको भी अंग्रेज़ी आना ज़रूरी नहीं है। जाहिर सी बात है, वो धार्मिक वीज़ा में आते हैं। और वैसे ही कई लोग यहाँ शरणार्थी के रूप में आते हैं, उनको अंग्रेज़ी आना ज़रूरी नहीं होता है। या फिर मान लो आप किसी अमेरिकन नागरिक से शादी किए, उससे प्यार किए, उस तरीके से यहाँ पर आए हैं, मतलब इमिग्रेंट वीज़ा में, तो फिर उनको भी अंग्रेज़ी आना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ के लिए ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैसे आना चाह रहे हैं। हालांकि अब तो ऐसा है कि आपको फ़ोन जो यूज़ करते हैं, चाहे जहाँ पर भी रहो, उसमें अंग्रेज़ी रहता है। जितना हम अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं भाषा, बहुत सारा हम अंग्रेज़ी के यूज टू होते जा रहे हैं, उसके आदी होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले जैसे मुश्किल रह गया है, थोड़ा आसान होता है। तुम गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हो और कई चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो पहले की तुलना में काफ़ी मुझे लगता है आसान होता जा रहा है। मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ करता था, अब नहीं होता है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी बात है कि आपको डर खत्म करना होगा, नहीं तो फिर आपको हमेशा डर लगता रहेगा ना, मुझे नहीं आता बोलकर। नहीं आता तो नहीं आता, जितना आता है ना। पढ़ने लिखने का काम करते रहो, भले आप स्कूल यहाँ पढ़ने आ रहे हो, स्कूल कॉलेज में, या नहीं आ रहे हो। और जहाँ तक बात है कि अंग्रेज़ी मैंने कैसे सीखी, अगर आप जानना चाहते हैं, शायद आपके लिए उपयोगी हो, तो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, 5 तरीका बताया था कि कैसे आप अंग्रेज़ी थोड़ा जल्दी से सीख सकते हैं। हालांकि आप फटाकेदार तो नहीं सीख जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर उन तरीकों को अपनाएंगे तो शायद आप सीख सकते हैं। वो तरीका मैंने अपनाया था, शायद वो आपके काम आ जाए, शायद नहीं। वैसे काम करते करते ये सब्ज़ी बनाने से सब्ज़ी का स्मेल मस्त आ रहा है। वैसे खाना बनाते बनाते ये बात करते हुए इतना मैंने महसूस किया कि सब्ज़ी का स्मेल मस्त आ रहा है। मैं बना रहा हूँ अभी आलू और गोभी। वैसे आप लोग किस गांव से हो, गांव का नाम ज़रूर बताना, कमेंट करते हो तो। हालांकि अभी थोड़ी व्यस्तता है, जैसे मैं बता रहा था, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन वैसे मुझे पता रहता है कौन मेरे सब्सक्राइबर है, कि कहाँ से वो हैं। तो प्लीज़ अपने गाँव का नाम या शहर जहाँ पर भी रहते हो और अपना नाम। और बहुत सारे दोस्त लोग मुझे कविता भेजते रहते हैं, तो यार प्लीज़, मुझे कविता पसंद है, कविता पढ़ना और सुनना भी। तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो अगर आप में से कोई लेखक टाइप के लोग हैं जो कविता लिखते हैं, खासकर जो गांव के लोग हैं। अगर वहाँ का कोई नदिया, कोई पहाड़, कुछ भी भेज सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम में से कुछ लोगों का शिकायत ये भी रहता है, जो कि मैं उसको कबूल करता हूँ, कि मैं कई सारे फालतू बातें भी करते रहता हूँ इस वीडियो में। तो देखो भाई, अब मेरा चैनल है ये, तो थोड़ा बहुत यहाँ का लाइफस्टाइल दिखाना पड़ता है और थोड़ा बहुत गपशप भी करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो गपशप वाला पोर्शन है उसको आप देखिए, अगर आपको इसमें कुछ जानकारी मिलती है आप उसी को बस ले लीजिए। तो फिर से कहता हूँ कि जहाँ तक अंग्रेज़ी की बात है, तो अंग्रेज़ी आना अनिवार्य नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए हैं यहाँ आना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से बोलना और मतलब समझना, सुनना सीख लीजिए, उतना से काम चल जाएगा। आप लाखों लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो अंग्रेज़ी का ABCD भी नहीं बोलते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग, जैसे कोई चीन से आया है तो वो अपने उसी समुदाय के बीच में रहता है, उसको बोलना ही नहीं पड़ता दूसरा भाषा। हर एक जो कॉलोनी है वो बटी रहती है एक तरीके से, हर एक मोहल्ला, तो ऐसे काम चल जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अलग अलग देश से आते हैं, बिल्कुल कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। तो अंग्रेज़ी को बाधा मत बनाइए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से आप खुद अपने आप को ही रोक सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने ठान लिया हो तो अगर आपने ये ठान लिया कि आपको आगे जाना है, आगे जाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, मतलब इस तरीके से आप तो दुनिया जुड़ रही है ना, तो उस तरीके से ही देखा जाए तो आपको जुड़ना चाहिए।
तैयारी करते रहना चाहिए। अभी तो माहौल ठीक नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कई चीज़ें चल रही हैं, तो यही मौका ये है कि तुम इन अवसरों पे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त दे सकते हो अपने आप को अंग्रेज़ी सीखने के लिए, बोलने के लिए, ताकि तुम बेहतर तरीके से तैयार कर सको ना। क्योंकि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कि आपको वो पूरे दुनिया से जोड़ता है, मतलब पूरे पृथ्वी से। तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप मतलब लोगों से जुड़ सकते हैं एक तरीके से। तो उस हिसाब से भी देखें, अगर सिर्फ घूमना भी है तो अंग्रेज़ी बहुत ही उपयोगी भाषा है एक तरीके से। चलो फिर, इस बीच मेरी चाय बन चुकी है और मुझे 2-3 ठो और खाना बनाना है, तो उसमें थोड़ी व्यस्तता हो जाएगी और थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। मैं खाना बहुत ध्यान और मज़े से बनाता हूँ। वैसे बाकी पुरुषों को भी बनाना चाहिए, घर में जो महिलाएं हैं उनको विराम दो। अंग्रेज़ी का इतना असूल भी तो है शायद कि आप जो हैं सिर्फ अंग्रेज़ी ना सीखें, घर के बाकी कामों को भी चाहिए। खासकर ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं, वो तो सदियों से करते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए गपशप यहीं रोकते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ को दिखाते हुए, अमेरिका से किसी नई चीज़ के बारे में बताते हुए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करना। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट करना, या कुछ और चीज़ देखना हो, कुछ और चीज़ के बारे में जानना हो तो बेझिझक बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।